आइए दोस्तों, मकर संक्रांति का यह पावन फेस्टिवल हम लोग अपने स्टाइल में बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये शुरुआत होती है तिल के सुखाने से। तो हमने तिल को अच्छे से धो के साफ कर लिया। उसके बाद हमने छत पे से अच्छे से फैला दिया ताकि ये सूख जाए। और ये तिल ना बिल्कुल काले कलर का था, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छे से हमने इसे काफ़ी अच्छे से फैला दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से जल्दी सूख जाए। अब बारी थी गुड़ को पिघलाने की। तो हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी और उसमें गुड़ डाल दिया। और जब ये गुड़ पूरा अच्छे से पिघल गया तो हमने क्या करा, इसे 2-3 बार ऐसे पानी में डाल के चेक करा। जब ये पूरी बिल्कुल अच्छे तरह से हो गया तो हमने तिल में इस गुड़ को एक थोड़ा थोड़ा करके डालते गए और तिल और गुड़ को अच्छे से मिलाते गए ताकि ये मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। गुड़ काफ़ी गर्म था तो हम लोग इसे हाथ से नहीं छू सकते थे, तो हम इसे चम्मच से चला ही रहे थे। और जब ये पूरी अच्छे से मिक्स हो रहा था तब ये देखने में भी अच्छा लग रहा था और ये बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए भी तैयार हो चुका था। अब हमने लड्डू बनाना शुरू किया और बातों ही बातों में हमारा लड्डू भी बन के तैयार हो गया। और धीरे धीरे करके हमने सारे तिल के लड्डू बना लिए। उसके बाद इसकी पूजा के लिए इसे लगा दिया भगवान जी के पास। उसके बाद हमने इसे खाना शुरू किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति का ब्लॉग लाने में मुझे इतना टाइम क्यों लग गया। तो मैं बताऊं, एक तो मेरा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम चल रहा था फ़ोन में और ऊपर से मेरी तबीयत कल बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इसे एडिट ही नहीं कर पाई। शाम को जब मैं एडिट करने बैठी तो मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मैं रेस्ट करने चली गई। उसके बाद हमने फिर से गुड़ को पिघलाया अच्छे से। इसके बाद अब हमने चूड़े को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसमें हम थोड़ा थोड़ा गुड़ डालते गए और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर हम चूड़े का लड्डू बनाने का जो प्रोसेस था वो शुरू कर चुके थे। और यहाँ पे भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी मोटी सी आ रही होगी। अब हमने चूड़ा और गुड़ को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और ये गर्म था तो सेम प्रोसेस हमने रिपीट करा। इसे चम्मच से अच्छे से चलाते रहे तब तक चूड़ा और गुड़ पूरे अच्छे से मिल चुका था। और जब ये अच्छे से मिल गया तो हमने लगे हाथ इसके लड्डू बनाने शुरू कर दिए। ये बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए हम अकेले नहीं थे, हम लोग 2-3 जन मिलके इसे बनाए जा रहे थे, ठीक है। और ये जल्दी जल्दी में देखो लड्डू भी बनना तैयार हो चुका था और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा था। बातों ही बातों में इतना सारा लड्डू बन गया। लड्डू बनाने का प्रोसेस तो पूरा हो चुका था। अब मैं पतंग उड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी और ये मेरा पतंग इतना बदतमीज़ था ना, ये उड़ ही नहीं रहा था। भाई साहब, शायद मुझे पतंग ही उड़ाना नहीं आता। मैंने भी हर कोशिश करी और देखो मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं ये पतंग को लेके दौड़ ही पा रही थी, उड़ा तो पा नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये पतंग उड़ जाए आसमान में, लेकिन ये पतंग भी नहीं उड़ा। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका मकर संक्रांति कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये रहे आज के कुछ क्यूट कैप्चर्स। तो मेरा मकर संक्रांति बहुत ही सिंपल सोबर था। चलो फिर बाय बाय।